हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और फ्लैट बंद रहा आधे % की तेज़ी के साथ। और ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट सिर्फ कल का दिन, इस हफ्ते का आखिरी दिन और सोमवार का दिन, सिर्फ 2 दिन अभी बाकी है। तो इसका असर जो है पूरे बाज़ार के ऊपर ही पड़ सकता है, सिर्फ अदानी ग्रुप के ऊपर भी नहीं। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर अपना रहा है ट्रेडर्स। कल भी अगर आप देखें तो फ्लैट ही बंद था, आज भी इसी तरीके से ज़्यादा उठापटक नहीं थी। अब इसके अंदर इकरा की कुछ जो है अपडेट्स आई है। पहले तो हम वो देख लेते हैं, इसको आप ज़रा ध्यान से ज़रा देखें। इसके बाद पहले भी जो है इसके ऊपर चर्चा की थी, लेकिन डिटेल में नहीं चर्चा की थी। अब इसके अंदर डिटेल में ज़रा चर्चा करें और भी अपडेट ये विस्तार से कि क्या चैलेंजेस भी रह सकते हैं और क्या अच्छा रह सकता है। तो दोनों ही आप इसको देख सकते हैं कि इकरा ने अदानी टोटल गैस की लॉन्ग टर्म रेटिंग बढ़ाकर AA की कंपनी की मजबूत होती वित्तीय स्थिति को बताया वजह। जैसे कि हमने बात की थी, मैंने कई बार बोला है, अब ये इकरा भी कह रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है। क्या रीज़न है वो हम पहले देख लेते हैं। इकरा ने अदानी टोटल गैस की लॉन्ग टर्म रेटिंग बढ़ाकर AA कर दी है। और ये जो है मतलब कि काफ़ी रिसर्च करते हैं, उसके बाद जो है ये रिपोर्ट देते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही आउटलुक को भी स्थिर बताया है। इकरा ने सेल्स वॉल्यूम में लगातार ग्रोथ के चलते कंपनी की वित्तीय हालत में आई मजबूती को इसकी वजह करार दिया है कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो लगातार इसके अंदर ग्रोथ अभी दिख रही है। एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने FY24 में भी अच्छी ग्रोथ जारी रखी है, जिसकी वजह पारंपरिक GAS1 यानी कि जियोग्राफिकल एरिया 1 में बढ़ती डिमांड के साथ साथ नए भौगोलिक क्षेत्रों में भी कंपनी की पहुंच ने आय में बढ़ोतरी की है। इकरा ने कंपनी की A1+ की शॉर्ट टर्म रेटिंग को दोबारा पुष्टि भी की है। शॉर्ट टर्म रेटिंग भी जो है अच्छी खासी यहाँ पर दिख रही है, A1+। अब आगे देखते हैं। और इसीलिए मैंने कई बार बोला है कि अभी इसके अंदर बात करें शॉर्ट टर्म की या लॉन्ग टर्म की, तो डाउन साइड रिस्क जो है वो कम दिख रहा है। टेक्निकल चार्ट की भी अगर बात करें तो जैसे कि 800 रुपये के आसपास का जो जोन है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। कोई भी रीज़न हो तो इसके नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। और अभी जो है आगे देखते हैं कि एजेंसी ने कंपनी की अच्छी ग्रोथ की वजह में प्रोमोटर की मजबूत प्रोफाइल, लॉन्ग टर्म डिमांड के बेहतर स्थिति में बने रहने, जिसे CNG PNG घरेलू सेगमेंट के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से मदद मिलती है, कि उसके साथ साथ कंपनी की अच्छी वित्तीय प्रोफाइल को गिना है। इकरा ने कहा कि लॉन्ग टर्म डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है और कंपनी को मिले नए कॉन्ट्रैक्ट में CGD नेटवर्क के बढ़ने और इसके ऑपरेशनल से फ़ायदा होगा। आप चाहे तो वीडियो को कि पॉज कर भी इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए एक बार में, तो डिटेल में कंपनी के सामने चुनौतियां भी मौजूद हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं। कि वहीं कंपनी के सामने मौजूद चुनौतियों में इकरा ने 9, 10 और 11वें CGD नीलामी राउंड में मिले कॉन्ट्रैक्ट्स में निवेश जोखिम और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव को शामिल किया है। साथ ही इंडस्ट्रियल PNG को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए गैस संसाधनों की उपलब्धता और इंडियन ऑयल अदानी गैस के जॉइंट वेंचर में भी अपनी हिस्सेदारी से जुड़े वायदों को भी कंपनी के लिए चुनौती बताया है। तो एक तो इसके जो प्रतिस्पर्धी है, कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनका कि जो प्राइस होते हैं उनको ऊपर जो है कि ये इसकी जो चुनौतियां हो सकती है। साथ साथ जो ये दूसरी यहाँ पर वजह बताई जो इंडियन ऑयल की साथ उसका जो जॉइंट वेंचर है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी जो है वो सक्षम है ये चुनौतियों को पार करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट है वो काफ़ी जो है अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं कि अदानी टोटल गैस ने FY24 के चौथे क्वार्टर में एक साल पहले की तुलना में 71% के आसपास का उछाल दर्ज किया था। और मार्च में ख़त्म हुए क्वार्टर में भी कंपनी की आय 5% का इजाफा हुआ था और ये 1165 करोड़ के ऊपर के आसपास पहुंच गई थी। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और चुनौतियों की बात करें तो जैसे कि ये कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वो तो हर एक क्षेत्र के अंदर है, हर एक बिजनेस के अंदर होता ही है। तो ये भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनौतियों को पार करने के लिए सक्षम है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। ये इसका पहले तो 15 मिनट का चार्ट देखें तो जैसे कि बात की वेट एंड वॉच की यहाँ पर रणनीति अभी अपनाई जा रही है, ऐसा ही लग रहा है। छोटी रेंज में कामकाज हुआ,
लेकिन कल का दिन भी इंपॉर्टेंट रह सकता है, सोमवार का दिन भी इंपॉर्टेंट, वो भी ना भूलें, क्योंकि कुछ लेवल्स जो है वो काफ़ी जो है अभी भी यूज़फुल रह सकते हैं। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखें, अभी भी ये 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। ये चीज़ अभी भी यहाँ पर मजबूती का इशारा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि भले ही अभी ये असमंजसता हो, इलेक्शन का रिजल्ट आगे है, फिर भी ये जो है इस हफ्ते, पिछले हफ्ते 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, इस हफ्ते अभी इसके नीचे नहीं गया है, तो अभी भी ये अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मंथली चार्ट ज़रा देखें, आज के दिन, अब सिर्फ एक ही दिन बाकी है कल का इस महीने का, क्योंकि कल 31 तारीख है, लेकिन अभी आप ज़रा देखिए इसकी ओपनिंग 1 तारीख को, जो मतलब कि महीना जब शुरू हुआ था तब जहाँ पर प्राइस था बिल्कुल वहीं पर है, परफेक्ट डोजन कैंडल बनी है। ये कन्फ्यूज़न का जो है इशारा देती है कहीं ना कहीं, और इसीलिए मैंने बोला टेक्निकल चार्ट सीखने लायक बात है, काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। ट्रेडर्स छोटे हो या बड़े सब कन्फ्यूज़ है कि आने वाले महीने में क्या हो सकता है, इसीलिए इसको आप कन्फ्यूज़ कैंडल कह सकते हो। परफेक्ट डोजी है, कल के दिन क्या होता है, कहाँ पर क्लोजिंग देता है वो मायने रखता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी लेवल के आसपास जो है क्लोजिंग रह सकती है, 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है ये। और इंटरेस्टिंग चीज़ मंथली चार्ट के ऊपर, जैसे कि हमने बात की MACD अगले महीने जैसे कि सोमवार को कैसा रहता है ये भी देखना बनता है। इसके अंदर इस तरीके से बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, अगर ये हो जाता है तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। अब डेली चार्ट के ऊपर हालांकि देखें तो आज भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है MACD के अंदर, लेकिन मंथली चार्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। RSI देखें तो 57 है, ऊपर जाने की जगह नीचे जाने की जगह दोनों ही यहाँ पर जो है बनी हुई है, और नीचे की गिरावट की संभावना जैसे कि हमने बात की काफ़ी एक लिमिटेड लग रही है कहीं ना कहीं, लेकिन ऊपर की अगर तेज़ी आती है, सब कुछ बढ़िया रहता है, तो एक अच्छी तेज़ी की भी संभावना रह सकती है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें तो जैसे कि हमने बात की छोटे और बड़े दोनों ही सपोर्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अभी 955 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया नज़दीकी 930, और उसके बाद जो है 900 रुपये का लेवल दिख रहा है। थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट यहाँ पर जो इसने बनाया था, यहाँ पर इसने 2 बार सपोर्ट लिया, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बनी है 850 रुपये के आसपास, और उसके नीचे जैसे कि हमने बात की 800 रुपये के आसपास का जोन, क्योंकि वहाँ पर फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट भी है जो तेज़ी आई थी उसका, अगर आपको याद होगा तो ये सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं नज़दीक और दूर के थोड़े से। अब यहाँ पर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 980, उसके बाद देखें तो 1000 रुपये से लेकर 1020 का जोन, तो ये इसके नज़दीकी से जो है रजिस्टेंस दिख रहे हैं। दूर के रजिस्टेंस की बात करें तो एक ही रजिस्टेंस दिख रहा है अभी 1100 का लेवल, अगर 1100 को पार करता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, वहाँ पर टिकता है, तो एक अच्छी खासी तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके बाद जो वो 1250 का हाई बनाया था पिछली बार, उसको भी क्रॉस कर ऊपर निकल सकता है। और कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, महीने का आखिरी दिन है, कहाँ पर क्लोजिंग देता है वो भी जो है हम देखना बनता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कल का दिन। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप नया है इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।